नमस्कार, लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु और केतु। खाना नंबर 10, इस जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में गुरु और केतु होगा। यहाँ पर गुरु नीच का है, नीच का फल, और केतु का फल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं। लाल किताब के उपायों से, चाहे वो गुरु नीच का है, केतु का फल बुरा है, बहुत ही सरल उपायों से अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि लाल किताब कहती है कि राशि फल और ग्रह फल का ग्रह टाला नहीं जा सकता, और राशि फल के ग्रहों का उपाय करके समाधान पाया जा सकता है। क्योंकि लाल किताब हमारे पंजाब के महान ग्रंथकार इस पृथ्वी पर आए पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने ये ग्रंथ लिखा था। शत शत नमन है उनको। इतनी जबरदस्त व्याख्या की उन्होंने लाल किताब की, हर एक बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन कहीं कहीं भेद छुपा दिए। फिर उन्होंने कहा है कि लाल किताब की जानकारी के लिए इसका मजमून तेरे दिमाग को थका डालेगा, फिर तेरे ही दिमाग से बनाया हुआ उपाय कारामद सिद्ध होगा। इसीलिए 10वें भाव में भी आप उपायों से समाधान पा सकते हैं। और समाधान कैसे है? सबसे पहले आपको अपने अंदर अहंकार और ईगो और क्रोध, इन 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा शख्स बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। वो अपनी ही बात को सिद्ध करने के लिए कहता है, चाहे सामने वाला कितना ही बात अच्छी कहे, तो वो जो अगर गलत कह चुका वो कहे कि मैंने ही सब कुछ कहा है, वो ही ठीक है। उसको ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। जब गुरु और केतु 10वें भाव में होगा, इसका बहुत सरल सा उपाय है। ऐसे जातक को 400 ग्राम साबुत धनिया बहते हुए पानी में बहा दिया जाए तो गुरु का फल नेक होता चला जाएगा। इसी तरह से घर में प्योर चांदी की छोटी सी कुज्जी, कोई गड़बी या कोई डिब्बी गोल होनी चाहिए, उसमें शहद भरकर घर में रख लिया जाए। और लेकिन जब कभी भवन का निर्माण करना हो, अपने मकान बनाने की व्यवस्था करनी हो, तो किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके फिर मकान बनाएं, नहीं तो चूक हो जाएगी। चढ़ता हुआ सूरज और बढ़ता हुआ धन, सूरज छिपना शुरू हो जाएगा और धन रुकता शुरू हो जाएगा, धन खत्म हो सकता है। इसलिए ऐसे जातक को अपना मकान बनाने से पहले किसी लाल किताब के ज्योतिषी, जो जिसको जानकारी हो लाल किताब की, उससे संपर्क करके अपना मकान का निर्माण करें। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं संपर्क किया, अगर ठीक उपाय नहीं हुआ, तो फिर मकान बनाने के बाद कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से खाना नंबर 11, जिस जातक की 11वें भाव में बृहस्पति, गुरु और केतु होगा, ऐसे जातक को हमेशा बहुत ज़रूरी घबराना नहीं। सावधान कर रहा हूँ, किसी लाल किताब के जानकर ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। वो आपको समाधान बताएगा, वो आपको उपाय बताएगा। कुछ उपाय ज़्यादा हैं, समय का अभाव होने के कारण बताए नहीं जा सकते,
नीचे हो रहे नंबर जो फ्लैश, उन पर संपर्क करके आप कार्यालय से पूछ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। इसी तरह से, क्योंकि यहां पर केतु और बृहस्पति अच्छा नेक फल नहीं देते, उसको नेक फल कैसे लेना है ये लाल किताब के उपाय बताते हैं, तब आपको नेक फल मिलेगा। इसी तरह से खाना नंबर 12, लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 12 में गुरु और केतु हो, केतु उच्च का होगा और गुरु भी नेक होगा। ऐसे जातक को कभी भी अपने दहलीज पर आए हुए साधु महात्मा को कभी उसका अपमान ना करे, उसको कुछ ना कुछ देकर, उसको खाना खिलाकर, उसको भोजन व्यवस्था करके या धन देकर, कुछ तुम्हारी समर्था हो उतना उसको दो तो वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। और ऐसा जातक जिसके संतान ना हुई होगी, ऐसा जातक भी जिसको आशीर्वाद देगा, तो वैसे जातक के संतान भी प्राप्त होगी। लेकिन परहेज, मांस और शराब का परहेज जरूरी है, नहीं तो फिर औलाद का फल मंदा है। फिर ऐसे जातक को पत्नी संबंधित और अपनी संतान संबंधित तकलीफें सहनी पड़ती हैं। ऐसा जातक जीवन में कभी भी अपने गले में किसी भी तरह की माला या कोई रुद्राक्ष या कोई गोल, किसी भी तरह का मोती ना डाले, ना ही कोई स्फटिक का, ना बाजू में ना गले में। कभी भी अपने कुछ लोग अपनी कलाई पर रुद्राक्ष या स्फटिक या किसी तरह की गोल मोतियों की बनी हुई माला डाल लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं डालनी, तो आप गरीबी की तरफ आ जाओगे, धनहीन हो जाओगे और गुरु के सारे अच्छे स्वर्ण जो है अब पीतल बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा ना कहता हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।